श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। रविवार के आज के सत्संग पारायण कार्यक्रम में आप सभी हरिभक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। रामचरितमानस में लिखा है कि बिना सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कि सत्संग के बिना भगवान की कथा का लाभ नहीं मिलता, और कथा बिना हमारे अंदर जो मोह है वो नहीं जाता, और जब तक मोह नहीं जाता तब तक भगवान के चरणों में हमें दृढ़ अनुराग नहीं होता, दृढ़ प्रीति नहीं होती है। तो आइए आज के इस सत्संग पारायण के अवसर पर, इस सत्संग का लाभ लेने से पूर्व इस सत्संग पारायण की शुभ शुरुआत भगवान के नाम स्मरण एवं प्रार्थना एवं कीर्तन गान से करते हैं। तो कीर्तन मंडली के सभी सदस्यों से निवेदन है कि हमें कीर्तन भक्ति से लाभान्वित करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण,
स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्मृति के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। ओ साथीड़ा मेरो नेहनी भावना 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 मैं हूँ कपटी कुटिल कुटिलनी मैं हूँ कपटी कुटिल कुटिलनी दोष पियादी मेरो दिल हुन लावना दोष पियादी मेरो दिल हुन लावना विक्रम उजाल में हूँ तो अकेली विक्रम उजाल में हूँ तो अकेली तुम बिन और शरण नहीं पावना तुम बिन और शरण नहीं
पतित पावन तेरो नाम न लजावना, पतित पावन तेरो नाम न लजावना। ओ साथीड़ा मेरो नेह निभावना, ओ साथीड़ा मेरो नेह निभावना, ओ साथीड़ा मेरो, ओ साथीड़ा मेरो, ओ साथीड़ा मेरो नेह निभावना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं चरीव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदार्दिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। धूम तन देना धूम तन देना गपधनि साधनि सधनि पद गप सा धूम तन देना धूम तन देना गपधनि सा धाकिटी तिकिटी धाकिटी तिकिटी दादा गपधनि द धाकिटी तिकिटी धाकिटी तिकिटी दादा गपधनि सा सानि द पग गपधनि द गपग सनि निसा निसा साग साग गप गप पद पद गपधनि सा नि धनि सा गपधनि सा नि धनि सा गपधनि सा नि धनि सा धनि सा। झूलन के दिन आए ही डोड़े, झूलन के दिन आए, झूलन के दिन आए ही डोड़े, झूलन के दिन आए ही डोड़े, झूलन के दिन आए ही डोड़े, झूलन के दिन आए। आयो श्रावण मास मनोहर, आयो श्रावण मास मनोहर, 14 बहादुर छाए ही डोड़े, 14 बहादुर छाए ही डोड़े,
गरजत गगन दामिनी दमकत, गरजत गगन दामिनी दमकत, मोरन शोर मचाए हिंडोरे, मोरन शोर मचाए हिंडोरे, झूलन के दिन आए हिंडोरे, झूलन के दिन आए। धर्मात्मज घनश्याम हिंडोळे, धर्मात्मज घनश्याम हिंडोळे, झूलाओ गुण गाए हिंडोळे, झूलाओ गुण गाए हिंडोळे, झूलन के दिन आए हिंडोरे, झूलन के दिन आए। प्रेमानंद निरखी छवि सुंदर, प्रेमानंद निरखी छवि सुंदर, तन मन धन बलि जाए हिंडोरे, तन मन धन बलि जाए हिंडोरे, झूलन के दिन आए 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 हिंडोरे, झूलन के दिन, झूलन के दिन, झूलन के दिन आए गपद निध निध प गप ग सा निध सा ग सा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कीर्तन मंडली के सभी सदस्यों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। कबीर जी कहते हैं कि कबीर दर्शन साधु के साहेब आवे याद, लेखे में सोही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो आइए ऐसे गुरु रूप हरि के दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। जय घनश्यामनी जय, जय हरि कृष्णनी जय, जय नीलकंठनी जय, जय जय घनश्यामनी जय, जय घनश्यामनी जय, जय हरि कृष्णनी जय, जय नीलकंठनी जय, जय जय घनश्यामनी जय।
છે ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સૌનું કલ્યાણ હોય માયાથી પાર થાય સૌનું કલ્યાણ હોય માયાથી પાર થાય બ્રહ્મરૂપ કવાય છે ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ विषये न प्रीति रहे व्यसने न राग जागे वे में न लेवाय छे भजता श्री स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नियम मद्राज वर्ते निश्चय अटल रहे पक्षे होमाय छे भजता श्री स्वामी नारायण पक्षे होमाय छे भजता श्री स्वामिनारायण स्वामिनारायण भजता श्री स्वामिनारायण स्वामिनारायण श्रद्धानुपूर्वहे अपनो अनल जले श्रद्धानुपूर्वहे अपनो अनल जले संगे शुद्ध थाय छे भजता श्री स्वामिनारायण संगे शुद्ध थाय छे भजता श्री स्वामिनारायण काळ न मारी शके कर्म न बंधन करे काळ न मारी शके कर्म न बंधन करे निरंजन रेवाय छे भजता श्री स्वामिनारायण निरंजन रेवाय छे भजता श्री स्वामिनारायण भजता श्री स्वामिनारायण भजता श्री स्वामिनारायण स्वामिनारायण भजता श्री स्वामिनारायण स्वामिनारायण धाम वास थाय दामी मलिन रहे मुक्त तो बनाय छे भजता श्री स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 ज्ञान नो प्रकाश लादे वैराग्य नो निधि पामे भक्ति उभराय छे भजता श्री स्वामी नारायण भक्ति उभराय छे
भजता श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजता श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण सौनु कल्याण होए माया थी पार थाए सौनु कल्याण होए माया थी पार थाए ब्रह्म रुकवाय छे भजता श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 जय घनश्यामनी जय जय हरि कृष्णनी जय जय नीलकंठनी जय 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 घनश्यामनी जय जय घनश्यामनी जय जय हरि कृष्णनी जय जय नीलकंठनी जय 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 घनश्यामनी जय जय घनश्यामनी जय जय हरि कृष्णनी जय जय नीलकंठनी जय 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 घनश्यामनी जय। अब हम आज के सत्संग पारायण का लाभ लेने से पूर्व इस सत्संग पारायण की पूजन विधि में जुड़ेंगे। तो सभी यजमान हरि भक्तों से निवेदन है कि हम अब इस पूजन विधि में जुड़ेंगे। आज की पारायण के वक्ता परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी, जो BAPS संस्था के वरिष्ठ संत है एवं BAPS की देश विदेश की प्रवृत्तियों के संयोजक है, वो आज की कथा के हमारे पूज्य वक्ता है। तो उनसे निवेदन है कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत सारंगपुर के 18वें में कहा है कि समझ पूर्वक अगर हम टालना चाहे तो कुसंस्कार एवं दुख हम टाल सकते हैं। गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने भी अपनी बातों में कहा है कि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना सुख प्राप्त करता है और उसकी उतनी वृद्धि होती है। भगवान स्वामीनारायण भी कहते हैं कि जो समझदार है वही सुखी होता है। तो इस विषय पर कौन सी हमें समझ रखनी है, इस विषय पर आज हमें पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी अपना लाभ प्रदान करेंगे। तो पारायण से पूर्व अब हम पूजन विधि में जुड़ते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधानसंकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानामनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणादितो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। वचनामृत गरुड़ा अंत्य 11। सीता जी की समझ। संवत 1884 में आषाढ़ शुक्ला तृतीया को स्वामी श्री सहजानंदी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादाखाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने पूछा कि इंद्रियों तथा मन को जीतने का एक ही साधन है या दोनों को जीतने के लिए भिन्न भिन्न साधन है। यहाँ इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण खुद प्रश्न पूछते हैं। ये बड़ी बात है। कभी कभी संतों भक्तों प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने खुद सब परमहंस और भक्त लोग वहाँ बैठे थे, उनसे प्रश्न पूछा क्योंकि यह इंद्रिय और मन उसको जीतने के लिए एक ही साधन है या दोनों को जीतने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग साधन है। यह प्रश्न महाराज ने पूछा। तब बड़े बड़े परमहंसों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिया, किंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका उत्तर तो वह है कि वैराग्य, स्वधर्म, तप तथा नियम, इन 4 साधनों द्वारा इंद्रियां जीती जा सकती है, जबकि भगवान की महात्मा सहित भक्ति, महात्मा सहित नवदा भक्ति के माध्यम से मन को जीता जा सकता है। तो दोनों अलग अलग बात महाराज ने स्वयं कहा। इंद्रियों को कैसा जीतना और मन को कैसा जीतना। इंद्रियों के विषय में महाराज ने कहा कि स्वधर्म, वैराग्य, तप और नियम, 4 जो साधन महाराज ने बताया। स्वधर्म माने अपना अपना धर्म। हम गृहस्थाश्रम में है तो अपना जो धर्म है, जो महाराज ने बताया है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना वह सधर्म है। और तप
तथा नियम। वैराग्य बताया पहला, वैराग्य, स्वधर्म, तप और नियम। वैराग्य माने पंच विषय में से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, और स्वधर्म और तपश्चर्या हम करते हैं। यह चातुर्मास है, श्रावण मास, उसमें हम तपश्चर्या करते हैं। भगवान ने कहा तप हमको बहुत प्रिय है। और अपने अपने नियम जो है श्री जी महाराज ने वचनामृत में कहा है। तो यहाँ पहली बात बताई वैराग्य, पंच विषय में से माने किसी प्रकार का राग हमें नहीं होना चाहिए, वह सबसे बड़ा विघ्न है। आज देखो तो वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने संयम जो है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, इस पर बहुत उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने कहा कि संयम बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखो अगर हम शास्त्रों में देखें तो संयम की कितनी आवश्यकता है। हम सुनते हैं जो माने पहले के समय में एकल श्रृंगी करके बहुत ऐसे बड़े ऋषि कुमार थे और नैष्ठिक ब्रह्मचर्यधारी थे। और उनके पिता विभांडक, वो भी खास उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि एकल श्रृंगी नैष्ठिक व्रतधारी थे। तो माने कोई उनको उनके व्रत में से पार न दे, इसके लिए उनका बहुत ध्यान रखते थे। तो बात ऐसी बनी कि जहाँ विभांडक ऋषि रहते थे उस जंगल के पास बड़ा शहर था, और उस शहर में कई दिनों से बारिश नहीं गिरा था। तो राजा एकदम व्याकुल हो गए और उन्होंने सबसे पूछा कि भाई बारिश नहीं गिरता है, क्या करेगा, कैसा गिर सकता है। तो पंडितों ने कहा कि अगर कोई ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपना जो यह शहर है उसकी धरती पर पग रखे, उनका पाँव, तो जरूर बारिश होगा। तो ऐसा तो ब्रह्मचारी कौन मिलेगा, किसको लाना। तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ पास में जो जंगल है वहाँ एकल श्रृंगी करके बहुत बड़े ब्रह्मचारी है, लेकिन उनके पास 24 घंटा उनके जो पिता है विभांडक, वो चौकी रखते हैं। इसलिए एकल श्रृंगी को यहाँ लाना बहुत कठिन है। तो एक स्त्री थी, उन्होंने कहा कि देखो मैं लाऊंगा। और वो तो वहाँ जो जंगल में वो जाने के लिए उन्होंने एक नाव ली, और नाव में बैठकर वो नदी में जा रही थी आगल, और फिर जंगल आ गया तो वहाँ नाव को छोड़ दिया और जंगल में गई। और उन्होंने देखा कि एकल श्रृंगी कहाँ है। तो 2-3 दिन में पता चला कि भाई यहाँ रहते हैं, यहाँ सब प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन उनके जो पिता है विभांडक, वो अगर देखेंगे तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। विभांडक ऋषि न हो और हम काम करें तब ही मेरा काम सफल होगा। तो उन्होंने बराबर समय तय कर लिया, और जब विभांडक ऋषि नहीं थे उस समय एकल श्रृंगी के पास गए और अच्छी अच्छी सब मिठाई और उनका जो बड़ा थाल उनके समक्ष रख दिया और उनको अच्छी अच्छी मिठाई खिलाई। और एकल श्रृंगी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने जंगल में ऐसे कोई व्यक्ति एकदम सुंदर और अपने लिए मिठाई लाए, ऐसा कोई उन्होंने अब तक देखा नहीं था। तो उनको तो ज़रा आनंद आ गया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। धीरे धीरे एकल श्रृंगी को वो जो स्त्री थी उसका आकर्षण हुआ, और एकल श्रृंगी
बाद में यह जो स्त्री है उन्होंने कहा कि मेरा घर यहाँ है, आप मेरे घर चलो। तो फिर उनको भी नाव में बिठाकर वो शहर में ले आई। और शहर में जब ही एकल श्रृंगी ने पाँव रखा उस धरती पर तो बारिश शुरू हो गया। और फिर वो जो स्त्री थी एकल श्रृंगी को राजा के पास ले जाती है और राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरे शहर में कितने साल से बारिश नहीं था और बारिश गिरा, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी जो लड़की थी राजकुमारी, उनके साथ एकल श्रृंगी का ब्याह जो है विवाह वो करवाया और एकल श्रृंगी को पुत्र भी हुआ। इस बाजू विभांडक ऋषि जो थे वो तो एकदम व्याकुल हो गए कि एकल श्रृंगी गया कहाँ, कई दिनों से मिलता नहीं है, कहाँ गया, ऐसे व्याकुल हो गए थे। और फिर वो घूमते घूमते यह शहर में आ गए। जब वो शहर में आए तो जो मन एकल श्रृंगी की जो पत्नी थी राजकुमारी, उन्होंने जो अपना बच्चा था तो वो विभांडक ऋषि के हाथ में रख दिया और उनको कहा कि ये आपका पुत्र है, एकल श्रृंगी द्वारा यह पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो विभांडक ऋषि का सब जो क्रोध था, गुस्सा, एकदम शांत हो गया और उन्होंने सब बात एक्सेप्ट कर ली। और खास तो कहने का क्या कि एकल श्रृंगी ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर भी ऐसा जो प्रसंग बना और स्त्री के हाथ से उन्होंने मिठाई खाई तो उनका मन जो थे एकदम पलट गया और धीरे धीरे व्याकुल भी हो गए और स्त्री के पीछे वो शहर में गए और वहाँ राजकुमारी के साथ विवाह किया। तो ये जो पंच विषय है उसमें इतना जोर है, स्वाद इंद्रिय इतनी प्रबल है कि अपने को एकदम माने लालायित कर देते हैं और अपने को कभी कभी अपने व्यवहार में से भी गिरा देते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत अजामिल का था। अजामिल बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और वो भी बहुत ऐसे माने जाने वाले थे। तो एक समय जंगल में पुष्प लेने के लिए गए तो एक जो स्त्री थी वो सामने मिल गई और उन्होंने एकल माने जो अजामिल है उनके कंठ पर फूल की माला सुशोभित, एकदम सुशोभित और एकदम सुगंधिमान माला उनके कंठ में पहरा दी। और ऐसे सुगंध और ऐसी सुंदर माला, इससे जो ये अपने ऋषि कुमार है अजामिल, वो एकदम प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने स्त्री के साथ लग्न किया और फिर वो भी अपने जो एक ब्रह्मचर्य का व्रत था उसमें से वो भ्रष्ट हो गए। तो ये सब बात ऐसी है, माने स्वाद है, सुगंध है, शब्द। देखो जो हम रामायण में सुनते हैं कई और मंथरा की बात, राजा दशरथ ने भगवान राम को अपना राज्य कार्यभार दे दिया और उनका राज्याभिषेक था। तो उस समय मंथरा कैकेयी के पास गई और उन्होंने कहा कि देखो ये जो राम है वो राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेगी और फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो आप दशरथ के पास जाकर आपका एक वरदान बाकी है,
तो आप मांग लो कि भरत को गादी मिले, भरत राजा बने। अगर भरत राजा बनेगा तो आप राजमाता बनेगी और सब लोग आपको सम्मान देंगे। और साथ साथ राम को वनवास, 14 साल का वनवास राम को, ऐसी बात सब बताई तो कई के मन में ये बात एकदम जच गई। ऐसा तो क्या था कि जो कई थी उसको राम के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, और वो भी राजी थी कि भाई राम राजा बने तो ठीक ही है। लेकिन मंथरा ने जो शब्द जो है कुशब्द, एक शब्द रूपी जहर उन्होंने कैकेयी के कान में डाला तो सब बाजी पलट गई। और राम और उनके पीछे सीता जी और उनके पीछे लक्ष्मण, वो सब उनको वनवास में जाना पड़ा 14 साल तक। यहाँ तो भरत तो उस समय तो हाजिर नहीं थे, वो कहीं दूर गए थे, लेकिन वो आए तो उतना वो गर्म हो गए, क्रोधित हो गए उनकी माँ पर, और बहुत उन्होंने अपनी माँ को भांडा कि आपने ये क्या किया, मेरा बड़ा भाई राम वही गादी के लिए योग्य है और आपने ये सब क्या सब ये कर दिया। एकदम नाराज हो गए। लेकिन ये जो शब्द है मंथरा ने कैकेयी के कान में जो ऐसे गलत शब्द, ऐसे माने जो है एकदम ऐसा जो एक शब्द, गलत शब्द वो डाल दिया तो कैकेयी का मन परिवर्तन हो गया। तो इसलिए इस हम देख सकते हैं कि जो स्वाद है, पुष्प की सुगंध है, शब्द है, यह सब जो विषय कितना प्रबल है कि अपना पूरा विचार, अपना जो चारित्र्य, अपना सब कुछ जो है उसका पतन हो जाता है। इसलिए महाराज ने कहा कि वैराग्य, विषय में जो राग है वो अपने को माने अपना पतन कर देता है। लेकिन विषय में से जब राग छूट जाता है तब ही हम भगवान के मार्ग पर आगे चल सकता है। तो महाराज ने कहा कि वैराग्य, स्वधर्म, अपने अपने धर्म, और तप की आवश्यकतापन बहुत है। तप से ही इंद्रियों का निग्रह, जो इंद्रियों का प्रबलता है वो कम होता है तप से। और नियम, तो इस प्रकार महाराज ने कहा यह इंद्रिय है उसको वश करना आवश्यक है, और उसको वश करने के लिए हमें पंच विषय जो है उसमें से जो अपना राग है, पंच विषय में अपनी जो वृत्ति है, पंच विषय में जो अपनी आसक्ति है, उसको माने छोड़ना पड़ेगा, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार मन भी बहुत चांडाल है, पापी है, और मन जो है वो अपने को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि मन में अलग अलग प्रकार के जो विचार, और अगर कुसंग का प्रभाव अपने मन पर पड़ जाए तो भी हम अपना जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए महाराज ने मन की बात बताई, और मन के लिए महाराज ने कहा कि नवदा भक्ति अत्यंत आवश्यक है। नवदा भक्ति माने श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। उसमें भी महाराज ने कहा कि श्रवण भक्ति वो श्रेष्ठ है, माने कथा वार्ता सुनने का, सत्संग में लाभ लेने का। तो श्रवणम, और जो महाराज ने कहा कि सेवा परिचर्या, भक्तों की, संतों की, भगवान की जो सेवा परिचर्या है
उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। खास करके महाराज ने कहा कि जो कथा वार्ता है, सत्संग है, उससे ही हम अपना मन है उसको धीरे धीरे वश कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग से अपने को भगवान और संत की जो महिमा वो अपने को माने हम जान सकते हैं, और धीरे धीरे अपना मन यह जो व्यवहार और विषय है उसमें से छोड़ सकते हैं। और महाराज ने भी कहा, श्री जी महाराज ने कहा कि विश्वास और प्रीतिपूर्वक अगर हम कथा वार्ता का श्रवण करें तो जो अपना मन है उसको हम अवश्य निर्विषयी कर सकते हैं। माने विश्वास और प्रीतिपूर्वक, पूरा विश्वास भगवान और संत के शब्द में, उनका आदेश में, उपदेश में पूरा विश्वास 100%, और प्रीति उनके जो आदेश है उसके प्रति अपनी पूर्ण प्रीति, पूर्ण, क्योंकि जब पूर्ण प्रीति होती है, पूर्ण विश्वास होता है, तब ही हम उनका माने जो उनकी आज्ञाएं है, उनका आदेश है, उसका हम पालन कर सकते हैं। तो महाराज ने भी बताया कि जो श्रवण भक्ति, कथा वार्ता, सत्संग, इससे हम अपना मन वश कर सकते हैं। दो बात महाराज ने बताई कि हम अपनी जो इंद्रिय है उसको कैसा वश करें, और जो मन है उसको हम कैसा वश करें, यह दो बात महाराज ने यहाँ बताई। फिर आगे महाराज कहते हैं, यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के भक्त को निर्विकल्प समाधि में जैसी शांति की अनुभूति होती है, वैसी शांति बिना समाधि के भी रह सके, इसका क्या उपाय। निर्विकल्प समाधि जो है वो अंतिम समाधि है। माने हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि जो हमें प्राप्त होती है अंतिम स्थिति, तो उसमें अपने को आत्यंतिक जो शांति है, परमानेंट पीस, वो अपने को प्राप्त होता है। तो मुक्तानंद स्वामी ने यह प्रश्न पूछा, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि माने देखो, योगियों तो पहले जंगल में जाते थे, योग सिद्ध करते थे और यम, नियम, आसन सिद्ध कर समाधि अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयत्न करते थे। अंतिम अवस्था में पहुंचना तो बहुत कठिन है, लेकिन सब प्रयत्नशील होते थे। तो हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं और हमको तो यह समाधि तक पहुंचना बहुत कठिन है। तो श्री जी महाराज ने उनका भी एक बहुत सुंदर उपाय अपने को दिखाया कि माने भगवान और संत अगर उसके स्वरूप में अपनी वृत्ति सम्यक प्रकार से जुड़ जाए। देखो, अपनी वृत्ति है वो संसार के विषयों में है, अन्य सब व्यवहार में है, सब जगह पर है। उसको संकुचित करते करते, पंच विषय में से वृत्ति को संकुचित करते करते, तोड़ते तोड़ते, तोड़ना पड़ता है और भगवान और संत में अपनी वृत्ति जोड़ जाती है। पंच विषय में जो अपनी वृत्ति है, पंच विषय में जो अपनी वासना है, वो वासना को भी तोड़ना पड़ता है। वो वृत्ति और वासना दोनों तोड़ेंगे तो भगवान में अपनी वृत्ति और वासना दृढ़ होती है, और वही निर्विकल्प समाधि है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि दो प्रकार की रीत है। एक समय वहाँ गोंडल में योगी जी महाराज विराजमान थे और एक भक्त वहाँ आए, दो भक्त आए दोपहर के समय में।
तो उन्होंने महाराज को, योगी महाराज को प्रश्न पूछा कि आपको जो भगवान का साक्षात्कार हुआ है वो कैसा हुआ है। तो योगी जी महाराज तो बहुत सरल और निखालस और निर्दोष निष्कपट ऐसे संत थे। उन्होंने वचनामृत का ग्रंथ वो लाया और उन्होंने वचनामृत में प्रथम 25 का जो वचनामृत है वो वहाँ पढ़ा और उन्होंने कहा कि जो ये निर्विकल्प समाधि है वो प्राण का निरोध से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राण का निरोध से हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो उपाय है वो चित्त का निरोध से प्राण का निरोध। दो बात बताई, प्राण का निरोध से प्राण का निरोध और चित्त का निरोध से प्राण का निरोध। तो योगी महाराज ने कहा कि देखो, हमको तो बहुत कुछ ज़्यादा आते नहीं है, हम तो सामान्य ऐसे संत है, लेकिन जो यहाँ लिखा है चित्त का निरोध से प्राण का निरोध, माने जब चित्त का निरोध हो जाता है तो साथ साथ प्राण का निरोध होता ही है। और चित्त का निरोध कहाँ करने का? भगवान के स्वरूप में। जो अपने गुरु है शास्त्री जी महाराज, उनके स्वरूप में चित्त का निरोध कर देने का। तो योगी जी महाराज ऐसे बड़े संत थे और ऐसे निर्दोष और दिव्य संत थे कि उनके जीवन में चित्त का संपूर्ण निरोध भगवान स्वामीनारायण और शास्त्री जी महाराज, उनके गुरु, उसमें था। उनके जीवन में संसार की, जगत की कोई इच्छा, कोई वासना, कुछ नहीं, एकदम निर्दोष। तो उन्होंने कहा कि चित्त का निरोध से भगवान में निरोध करना। हम तो यही जानते हैं, और कुछ हम जानते नहीं है। तब जो ये दो सज्जन आए थे, बहुत वो भी विद्वान थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आपने सच बात बताई। तो इस तरह यहाँ महाराज जो है वो कहते हैं, मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि निर्विकल्प समाधि में जो शांति होती है, तो समाधि बिना ऐसी शांति हम कैसे प्राप्त कर सके? तो महाराज ने कहा कि अपनी देह के प्रति जैसी आत्मबुद्धि और दृढ़ प्रीति रहती है, वैसी ही यदि भगवान और उनके भक्त में आत्मबुद्धि और दृढ़ प्रीति रहे, तो जैसी शांति निर्विकल्प समाधि में रहती है, वैसी ही बिना समाधि के भी सदैव रह सकती है। यही इसका उत्तर है। तो महाराज ने कहा कि आत्मबुद्धि और प्रीति, भगवान के जो ऐसे गुणातीत संत है, उसमें आत्मबुद्धि और प्रीति, जैसे हमें परिवार में है, अपने देह में है आत्मबुद्धि और प्रीति। जैसे बताया गया कि भाई अगर कोई राजा हो और उसको वो माने उसको पुत्र न हो और बड़ी उम्र में उसको पुत्र प्राप्ति होती है, वो जो पुत्र है माने चाहे कितना भी तूफान करे, कुछ भी करे, तो राजा उनको कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र में उसको पुत्र प्राप्ति हुई है। तो उसके प्रति इतनी आत्मबुद्धि है, इतनी प्रीति है कि उसको रोकते नहीं हैं। और अगर ऐसी माने वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्ति हुई और वो जो अगर मर जाए तो राजा कितना दुखी होता है, बहुत दुखी, क्योंकि उनको पुत्र में अत्यंत आत्मबुद्धि और प्रीति थी, क्योंकि पहला पुत्र नहीं था और बाद में वृद्धावस्था में पुत्र आया तो अत्यंत आत्मबुद्धि और प्रीति थी। इस प्रकार भगवान और भगवान के संत, भगवान के भक्त, उसमें अगर हमें आत्मबुद्धि प्रीति होती है तो निर्विकल्प समाधि में जो शांति होती है, इस प्रकार की जो आत्यंतिक शांति, आनंद, सुख हम पा सकते हैं।
वो सुख शांति आनंद कैसा है कि कोई उसको माने अपने पास से उठा जा सकते नहीं है, कोई उसको ले नहीं सकते। ऐसी अत्यंत सुख शांति आनंद की प्राप्ति हमें होती है। तो इस प्रकार महाराज ने कहा कि भगवान और संत में अत्यंत आत्मबुद्धि और प्रीति। और आगे भी महाराज ने कहा कि अगर भगवान और संत में अत्यंत आत्मबुद्धि और प्रीति होती है तो सत्संग में अपने को कभी भी किसी प्रकार का विघ्न वो आता नहीं है, सब विघ्न दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान और संत और भक्त में अपने को आत्मबुद्धि और प्रीति है, तो इस सांसारिक विघ्न, व्यवहारिक विघ्न, अनेक प्रकार के जो विघ्न संसार में होते हैं वो सब दूर हो जाता है। उसका अपने मन पर कोई असर नहीं होता है। कब? एकमात्र भगवान और संत में ऐसी आत्मबुद्धि और प्रीति। आगे महाराज ने, श्री जी महाराज ने सीता जी का दृष्टांत दिया। जो सीता जी थे जब वनवास पूर्ण करके आए और लोकापवाद सारू माने लोकापवाद जो हुआ, तो भगवान राम ने सोचा कि ऐसे एक मामूली आदमी मेरे लिए ऐसा बोले वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हमें सीता का त्याग करना चाहिए। तो 14 साल तक वन में, जंगल में कितनी परेशानी, उसमें सीता जी रामचंद्र भगवान के साथ, और सीता जी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। रामचंद्र भगवान सिवाय उनके मन में कोई पुरुष नहीं था, एकदम पतिव्रता। लेकिन एक सामान्य मामूली आदमी के वो जो वचन पर कहा ने उन्होंने कि भाई ये तो राम है, वो ऐसी स्त्री को रख सकते हैं, क्योंकि सीता जी को 1 साल वहाँ रावण के वहाँ रहना रावण के वहाँ माने रहना पड़ा था। तो इसलिए उन्होंने ये दोष लगाया। तो रामचंद्र जी थोड़ा व्याकुल भी हो गए और फिर उन्होंने सीता जी को कहा कि भाई ये सब बात ऐसी है तो आपको वन में जाना पड़ेगा फिर से। तो सीता जी तो तैयार हो गए और साथ में लक्ष्मण जी उनको रखने के लिए गए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। और जब लक्ष्मण जी उनको छोड़कर आते थे तो उस समय सीता जी रोने लगी। तो लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी हुआ कि बहुत ये बुरा काम हुआ, ऐसी पवित्र पतिव्रता स्त्री, उनके पर रामचंद्र भगवान ने बहुत ये कष्ट दिया, योग्य नहीं है। तो फिर सीता जी ने कहा कि देखो, मैं जो अभी रुदन कर रही हूँ वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी अतिशय दयालु है और वो हमसे बहुत प्रीति रखते हैं। लेकिन लोकापवाद, लोकों में जो, समाज में जो एक ऐसी माने बुरी बात चली, तो लोकापवाद के सारू रामचंद्र भगवान ने हमें यहाँ भेजा। तो उनको कहना कि हम यहाँ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बहुत प्रेम से उनका भजन करेंगे, लेकिन मेरे दुख से रामचंद्र भगवान दुखी न हो, वो मेरा संदेशा अवश्य रामचंद्र भगवान को देना। ऐसा लक्ष्मण जी ने, माने सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा और ये संदेश रामचंद्र जी को भेजा। तो यहाँ महाराज ये पूरा दृष्टांत देकर समझाते हैं कि सीता जी कितनी बड़ी समझ उनकी, इतना दुख, 14 साल वनवास, और जरा वापिस आए और राज शासन भोगने का जो अवसर आया तो उस समय फिर वनवास, लाइफ टाइम, कितना दुख। और एक ऐसी जो पवित्र स्त्री है उसके पर एकदम पतिव्रता है,
एकदम निर्दोष है, इसके पर इतना दुख, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी सीता जी को दुख नहीं लगा और उन्होंने क्या कहा कि भी रामचंद्र जी दुखी हो गए मेरे वनवास से, तो उसको कहना कि मैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उनका सुख माने प्रेम से भजन करूँगा और मेरे दुख से रामचंद्र जी दुखी न हो। तो एक जो भक्त है वो ऐसे है, और दूसरे जो भक्त है जिसमें स्वधर्म और वैराग्य बहुत है लेकिन ऐसी समझन नहीं है, बहुत उसमें वैराग्य है, स्वधर्म है, लेकिन सीता जी की जो समझ थी ऐसी समझ नहीं है। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन? तब संतों ने कहा कि जो सीता जी की समझ है, ऐसे जो भक्त है, चाहे उसमें वैराग्य और स्वधर्म कम हो, लेकिन ऐसी समझ वाले जो भक्त है वही श्रेष्ठ है। तो यह पूरा ये वचनामृत में हमको इतना ही सार ग्रहण करने का, इतना ही हमें उपदेश ग्रहण करने का कि हमें किसी का भी कभी भी किसी प्रकार का अवगुण नहीं लेना चाहिए। सीता जी पर इतनी आपत्ति आई, फिर भी रामचंद्र जी का लेश भी अवगुण उन्होंने लिया नहीं। तो हम सत्संग करते हैं, भगवान और संत अपनी रक्षा में है, सब कुछ है, और अपने पर उनकी प्रीति भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान और संत अपनी ऐसी कसौटी करें, हम तो भक्त हैं और भगवान तो चाहे वो कर सकते हैं, अगर वो इतनी कसौटी करे फिर भी अपने मन में हमें माने कुछ सोचना नहीं चाहिए। भगवान दिव्य है, संत दिव्य है, निर्दोष है, वो जो कुछ भी करे वो दिव्य और निर्दोष है। इसी प्रकार की समझ सीता जी की थी, तो उसकी प्रशंसा श्री जी महाराज ने की और अपने सबको ऐसा उपदेश दिया कि सीता जी की जैसी समझ हमें रखनी चाहिए। चाहे भगवान और संत कितना भी अपनी कसौटी करे, फिर भी भगवान और संत का लेश भी अवगुण हमें नहीं लेना चाहिए और उनके प्रति अत्यंत आत्मबुद्धि और प्रीति हमें रखनी चाहिए और उनके प्रति अत्यंत जो कृतार्थता है वो हमें रखना चाहिए, लेकिन कभी भी अवगुण लेना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भक्त है, चाहे उसमें वैराग्य और स्वधर्म कम है, फिर भी वो श्रेष्ठ है। यही बात महाराज ने बताई। तो इस वचनामृत में महाराज ने दो बात बताई। एक तो आत्यंतिक शांति, जो परम शांति जिसके लिए हम रात दिन खोज कर रहे हैं, उसके लिए बताया कि भगवान और संत में आत्मबुद्धि और प्रीति एक ही साधन है। और अंत में सीता जी का दृष्टांत देकर महाराज ने कहा कि भाई हमें किसी भी संयोग में माने किसी प्रकार अपने जो इष्टदेव है और गुरु है उसका जो अवगुण हमें नहीं लेना चाहिए। हमें उनका हमेशा गुण ही, मात्र इष्टदेव नहीं, इष्टदेव है, अपने गुरु है और अपने जो सत्संगी बंधु है, किसी का भी हमें अवगुण लेना नहीं चाहिए। और इस प्रकार की भक्ति जैसी सीता जी ने रामचंद्र जी प्रति किया, ऐसी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार का जो एक अद्भुत उपदेश और एक अद्भुत शांति का उपाय यहाँ इस वचनामृत में श्री जी महाराज ने अपने को बताया। तो इस वचनामृत पर हमें अपने मन में बार बार उनका स्मरण करके, जैसे महाराज ने कहा कि श्रवण, मनन और निधिध्यास, तो हमें इस वचनामृत पर मने श्रवण करने के बाद स्मरण और चिंतन करें, तो धीरे धीरे इस प्रकार के जो सद्गुण है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली है
कि श्री जी महाराज ने ऐसा एक अद्भुत उपदेश अपने को दिया, हम बार बार उनका मनन चिंतन करें, वही प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। हम परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी के हृदयपूर्वक आभारी है कि हमें उन्होंने इतने अद्भुत वक्तव्य का लाभ प्रदान किया। गुणातीतानंद स्वामी महाराज अपनी बातों में कहते हैं कि सत्पुरुष की बातों की गति काल के जैसी है, वह दिखती नहीं है पर अज्ञान को मिटा देती है, और जब अज्ञान मिट जाता है तो सुख और शांति मिलती है। तो ऐसी सुख और शांति प्रदान करने वाली सत्पुरुष की बातों का, सत्पुरुष के वचनों का हम यहाँ पे श्रवण करें अमृतम के माध्यम से। જે કંઈ સારું રાખવું, નરસું કરવું કે કંઈ પણ કરવું એ એના હાથની જ વસ્તુ છે. આટલો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય કે આ ભક્તોની જે વાત કરી છે એને દ્રઢ વિશ્વાસ હતો, એટલે એમને બીજી કોઈ પરવા નથી. ભગવાન જે કરશે સારું કરીએ, દુઃખ આવે તો ભલે આવે છે ને, સુખ આવે તો ભલે આવે છે ને, જે કંઈ થાય છે, માન અપમાન આવે છે, બધી વસ્તુની અંદર એક જ સ્થિરતા, એક જ આશરો એમ કરીને પોતે હંમેશને માટે વર્ત્યા તો આપણે કંઈ વાંધો આવે નહીં. પણ એ જો દ્રઢ આશરો છે તો કોઈ નિરાશ થવાની જરૂર નથી અને કોઈ હતાશ થવાની પણ જરૂર નથી. ભગવાન છે બધું સંભાળી લે છે, તમે એને વળગી રહેશો તો એ બધું તમારું સંભાળી લેશે. એટલે જ કહ્યું કે ભગવાન સર્વ સુખના ધામ છે. કે પછી તમારા દેહનું સુખ જોઈએ તોય, આ લોકની સંપત્તિ જોઈએ તોય, પછી તમારા વેપાર ધંધો બીજું જોતો હોય ભલે, અને અક્ષરધામનું સુખ જોઈએ તો એક જ આધાર છે. આ લોકને પરલોકનું બેયના સુખના ધામ પરમાત્મા છે, કે એમના હાથમાં બધી ચાવી છે, અને એ ચાવી એ પોતે આપણને બરાબર સમજાઈ જાય કે ભગવાન સર્વ કરતા એનો દ્રઢ આશરો રાખે પછી આપણને કોઈ વાંધો આવતો નથી. પણ એટલી સમજણ આપણે ન થઈ હોય એટલે એટલા માટે આ સમજણ પાકી કરવા માટે આવા પ્રસંગો મૂકીને એમાંથી આગળ આપણે કરાવી દે. પણ આપણે જાણે કે આ ભગવાન મારો નખો જ કાઢ્યો, નખો જ નથી કાઢ્યો, તું જમપુરીને જવાનો તો અક્ષરધામમાં લઈ આવ્યો છે, આ જમપુરીને જવાનો તો અક્ષરધામમાં લઈ આવ્યો. એટલો આપણે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. સંસારનું કાર્ય એવું છે, સુખ દુઃખ આવે, ઊંટ આવે, અપડાઉન થયા જ કરે, ઊંટનું બેસનું છે એટલે થાય, એ સારું નથી. એટલે સંસાર કંઈ ભગવાન બગાડતા નથી, કોઈનું બગાડવા આવ્યા નથી, કોઈને નુકસાન કરવા ભગવાન આવ્યા, બધાનું સારું કરવા, એટલો જ વિશ્વાસ રાખો. કારણ કે આ લોકની અંદર કોઈનો વિશ્વાસ માણસ રાખે કે આવાનું સારું કરશે તો ભગવાન છે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ આપણું ખરાબ કરવા નથી આવ્યા, પણ આપણે વિશ્વાસ રાખો તો આપણું કામ તો થઈ જાય. એટલે આપણો નિશ્ચય, આપણી દ્રઢતા બરોબર રહે અને આપણને પણ ભગવાનનું સુખ આવે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. आइए अब हम भगवान के नाम स्मरण में जुड़ते हैं, भगवान की धुन में जुड़ते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं सभी संत गण एवं सभी हरिभक्तों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सभी हरिभक्त तन मन और धन से सुखी रहे और कोरोना वायरस के इस वैश्विक संकट से भगवान सभी की रक्षा करे, ऐसी शुभ भावना के साथ अब हम भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ेंगे। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण,
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ अब समय हो चुका है भगवान की आरती का। तो घर बैठे इस सत्संग पारायण का लाभ ले रहे सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि अब हम अपने घर में आरती प्रज्वलित करेंगे। कल से हमें सारंगपुर से पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी के पारायण का लाभ मिलने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता का सार इस विषय पर 3 दिन तक पूज्य ज्ञानानंद स्वामी रात्रि 9 से 10 हमें कथामृत का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि इस कथा वार्ता का अवश्य लाभ ले। अब हम भगवान की आरती में जुड़ेंगे। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर
अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब सभा की पूर्णाहुति में हम सब समूह में ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान में जुड़ेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।